बहुत बहुत स्वागत है आपका पढ़ाई करो पर। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी क्योंकि आज की क्लास में हम फाइनली बीए सेकेंड सेमेस्टर हिंदी यानी हिंदी लिटरेचर यानी हिंदी साहित्य के में कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर इसमें मैं टॉप ऐसे क्वेश्चंस लेके आ चुका हूं। आपको मैं 100 एमसीक्यू क्वेश्चनों की मैं श्रृंखला लेके आ चुका हूं। ये जितने भी 100 क्वेश्चंस हैं सभी आपके रिपीटेड प्रश्न हैं जिसकी इस बार सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। इसलिए सभी विद्यार्थी अभी से देख ले कितने भी प्रश्न कुछ यूनिवर्सिटी में देखा जाए तो 75 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी में 100 आपके एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं पूरी 100 एमसीक्यू क्वेश्चन की श्रृंखला लेके आ चुका हूँ। बीए फर्स्ट ईयर तो है लेकिन सेकेंड सेमेस्टर आपको पेपर का नाम जो है कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर आपका पेपर का नाम है। कुछ जो है यूनिवर्सिटी में हिंदी पेपर लगता है, कुछ यूनिवर्सिटी में हिंदी साहित्य यानी हिंदी लिटरेचर का पेपर लगता है। दोनों में सिलेबस सेम ही है, कोर्स सेम ही है। आपको कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर ही आपको पढ़ना है। इसलिए सभी के लिए चाहे आपका हिंदी लिटरेचर का पेपर रहता हो चाहे हिंदी का केवल रहता हो, लेकिन पेपर का नाम तो भैया कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर ही है। इसलिए सभी यूनिवर्सिटी के लिए जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, एमसीक्यू का पैटर्न होगा एमआर बेस पर, उस सभी यूनिवर्सिटी के लिए पूरा का पूरा मॉडल क्वेश्चन पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। ये जितना भी मैं मॉडल पेपर है 100 एमसीक्यू का तैयार करके लाया हुआ हूँ, ये सभी आपके रिपीटेड क्वेश्चन है जिसकी इस बार सबसे ज्यादा पूछे जाने की संभावना है 2024 के एग्जाम में। इसलिए सभी विद्यार्थी ये पूरा वीडियो जरूर देख लें, इनको अभी से रट्टा मान लीजिएगा। ये आपको अपने एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। यदि हम इसकी बात करें तो भैया बीए फर्स्ट ईयर तो लेकिन सेकंड सेमेस्टर आपका हिंदी का है, आपका कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर। इसकी देखा जाए तो मैंने प्रॉपर जो है चैप्टर वाइज में मैंने जो इसकी क्लासेस भी मैंने करा दी है, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव करके। आपको प्ले लिस्ट में जाना है, आपको मैंने जो है कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर की जो है मैं चैप्टर वाइज क्लासेस करा चुका हूँ। 8 यूनिट टोटल थी, इसमें सभी मैंने जो है प्रोवाइड कर रखा है आपको। आप चाहे तो आप प्ले लिस्ट में जाकर, यदि आपके पास ज़्यादा समय है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर आप सारा जो है कोर्स देखा जाए तो आप कवर कर सकते हैं एक ही दिन के अंदर। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, 40-40 मिनट की जो है 8 वीडियो है टोटल। आप चाहे तो एक ही दिन में जो है सारे एमसीक्यू देख सकते हैं। पूरे सिलेबस के मैंने जो है एमसीक्यू ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है चैप्टर वाइज, ठीक है। आप जाकर प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर की। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से आज की क्लास जो है हम इसको देखेंगे। इसमें प्रश्नों को हम पर चर्चा करेंगे विद सॉल्यूशन के साथ। आपको जो है इसमें देख लेना है, आपको बीए फर्स्ट ईयर तो लेकिन सेकंड सेमेस्टर आपका हिंदी कार्यालय और हिंदी आपको पढ़ना है। इसमें इसके हम एमसीक्यू यहाँ से देखे ले रहे हैं। आपका जो पेपर रहेगा भैया पूरा एमसीक्यू बेस्ड आपका पूरा पेपर रहेगा। इसमें 100 क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन जो है 75 प्रश्नों को ही आपको आंसर शीट पर आपके मान्य रहेंगे। आंसर जो है इनका आपको हल करना रहेगा। शुरुआत के जितने भी आपके 75 अंक रहेंगे वही आपके केवल मान्य रहेंगे। इसलिए शुरुआत के जितने भी अंक हैं वही आपको सही आपको करना है। 75 अंक इसमें आपको केवल करना है, यहाँ से पेपर में लिखा भी हुआ है। 75 उत्तरों का ही जो है प्रश्नों का ही आपको उत्तर देना है वो एमआर शीट पर। चलिएगा, हम देखे ले रहे हैं कि सारे प्रश्न को इसमें आपको देखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से यही प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि आप कुछ भी नहीं तैयार कर लेते हो, ये पूरा पेपर ही रट्टा मार के चले जाते हैं, तो गारंटी लेता हूँ 75 में से कम देखा जाए तो 60 से 65 हो सकता है, 70 नंबर इन्हीं से आपका क्लियर हो जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से, इसीलिए मैं काफ़ी समय लगा इस क्लास को बनाने में, लेकिन प्रॉपर तैयार करके क्लास लेके आया हुआ हूँ जो कि कहीं ना कहीं आपको अपने एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इसलिए सभी वीडियो जो भी वीडियो देख रहे होंगे वीडियो को लाइक करके 200 पर भी शेयर करेंगे, जिससे वो भी देख ले, उनको भी जो है परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त करने में जो है मदद मिल सके इस मॉडल पेपर की सहायता से। यदि इसके पहले प्रश्न की बात करें तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर आपका पेपर का नाम ही है। तो पहला क्वेश्चन दिया कि कंप्यूटर भैया क्या है। तो कंप्यूटर क्या है, एक संकल्पना है या फिर एक चित्र दिखाने वाली मशीन है या फिर एक बैटरी है या फिर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन। क्या है भैया, कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसका जो है डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, डी ऑप्शन इसमें का एकदम सही है। इसी के साथ में जो पांचवा क्वेश्चन इसी के जो है साथ में दिया हुआ, तो इसको भी हम देखते चलेंगे, नहीं फिर दोबारा आने में ज़्यादा देखा जाए तो एकदम स्पष्ट नहीं रहेगा, इसलिए इसको भी देखते चलेंगे। तो 5 नंबर क्वेश्चन इसमें आपका दिया हुआ है कि पहला कंप्यूटर किसे माना जाता है। तो पहला कंप्यूटर जो है किसे माना जाता है भैया, तो किसे माना जाता है, मार्केस को माना जाता है, फिर अबेकस को या फिर माइक्रोसॉफ्ट या फिर गूगल को। तो पहला कंप्यूटर किसे माना जाता है, अबेकस को माना जाता है। इसका लगाइएगा बी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा इसमें का। सभी विद्यार्थी जो है बताने का प्रयास करेंगे प्रश्न के माध्यम से, वो भी देख ले अपना कितना उन्होंने जो है तैयारी की हुई है। यदि हम 2 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले तो कंप्यूटर का भाग नहीं है। तो कंप्यूटर के भैया कौन कौन से भाग होते हैं पहले ये देख लीजिए आप। तो कंप्यूटर की हम बात कर ले तो कौन कौन से भाग होते हैं, चलिएगा देखते हैं। तो आपका सीपीयू जो होता है भैया, सीपीयू जो है कंप्यूटर का भाग है, बिल्कुल है। और माउस भी है, कीबोर्ड जो है, मदरबोर्ड, ये सभी जो है कंप्यूटर के भाग हैं, ठीक है। लेकिन यूपीएस भैया कौन है, ये यूपीएस क्या है। यूपीएस जो है एक मूल रूप में जो है बैटरी के साथ इसका प्रयोग किया जाता है यूपीएस का, ठीक है।
तो ये तो भैया इसका कंप्यूटर का कोई भाग ही नहीं है, इसलिए इसका लगाइएगा डी ऑप्शन। ये जो है कंप्यूटर का भाग नहीं है, सीपीयू, माउस, मदरबोर्ड ये जो है कंप्यूटर के भाग हैं, ठीक है। इसमें पूछा कि भाग कौन सा नहीं, तो भैया इसमें का जो है यूपीएस हो जाएगा, डी ऑप्शन एकदम सही है इसमें का। अगला क्वेश्चन इसी के सामने दिया हुआ, इसको भी देखते चलेंगे, जो कि आपका 6 नंबर इसमें का है कि कंप्यूटर से डाटा प्राप्त कर उसे डिस्प्ले करने वाली डिवाइस को क्या कहा जाता है। तो ये हम इस क्वेश्चन की बात करें तो कंप्यूटर से प्राप्त कर उसे डिस्प्ले पर करने वाली जो है डिवाइस को क्या कहा जाता है, मेमोरी कहा जाता है, फिर कीबोर्ड या फिर माउस या फिर आउटपुट डिवाइस। तो भैया उसको क्या कहा जाता है, भैया क्या कहा जाता है, आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। इसका डी ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका देखो कि भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है बताने का प्रयास करेंगे सभी विद्यार्थी क्लास के माध्यम से। कौन सा है, परम 8000 है या फिर जो है परम 8001 है या फिर 8080 या फिर 8002, कौन सा इसमें का सही रहेगा। तो भैया भारत के जो प्रथम सुपर कंप्यूटर है वो क्या है भैया, 8000 है। क्या है, 8000 है, पहला ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा, परम 8000 पहला ऑप्शन एकदम राइट इसमें का। अगला क्वेश्चन इसी के सामने दिया हुआ है कि HEC 2M का विकास किसने किया था। यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें पिछले साल काफी रिपीट हुआ, ये जितने भी 100 क्वेश्चन हैं गारंटी लेता हूं बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, यही प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए अभी से इन प्रश्नों को रट डालिएगा, एक भी छोड़ना नहीं प्रश्न। यदि रट जाते हैं आपके पास ज़्यादा समय तो आप जो है चैप्टर वाइज भी क्लासें ले सकते हैं, मैंने जो है प्ले लिस्ट इसकी ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है। चलेगा 7 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो भैया HEC 2M का जो है विकास किसने किया था। तो भैया किसने कहा था, किसने इसका विकास किया था, तो एंड्रियो डोनाल्ड बूथ ने किया था, पहला ऑप्शन इसमें का एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ जो कि आपका 4 नंबर है कि मॉनिटर क्या है, मॉनिटर का काम क्या है, यहाँ से दिया हुआ है। तो मॉनिटर का काम क्या होता है, प्रोसेस करना या फिर डेटा स्टोर करना या फिर डेटा डिलीट करना फिर डेटा डिस्प्ले करना। तो मॉनिटर का कार्य क्या होता है, सभी विद्यार्थी बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो मॉनिटर का कार्य क्या होता है, सभी विद्यार्थी बताने का प्रयास करें। देखिए मॉनिटर का जो काम होता है, सीपीयू में चल रहे जो है प्रोग्राम को जो है हमें डिस्प्ले पर जो है दिखाना रहता है। तो सीपीयू का कार्य जो होता है मॉनिटर का, तो मॉनिटर का काम होता है सीपीयू में चल रहे प्रोग्राम को जो है डिस्प्ले पर दिखाना रहता है। तो देखा जाए हिसाब से तो डेटा डिस्प्ले करना रहता है, इसका डी ऑप्शन ही एकदम सही रहेगा, बेटर रहेगा एकदम। इसी के सामने क्वेश्चन दिया होगी प्रगतिशील आपका संगणन विकास केंद्र का मुख्यालय स्थित है। तो इसका मुख्यालय भैया कहाँ स्थित है, यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें भैया दिल्ली में स्थित है या फिर मुंबई में या फिर कोलकाता या फिर पुणे में। तो प्रगतिशील संगणन विकास केंद्र का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है, पुणे में स्थित है। कहाँ स्थित है, पुणे में, इसका डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा 8 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया कि प्रारूप की विशेषता नहीं है। तो प्रारूप की विशेषता कौन सी नहीं है, मैंने चैप्टर वाइज क्लासें कराई थी, उसमें काफ़ी प्रश्न इस पेपर से मिल रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं देखा जाए बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से। देखिए मैंने BS सेकेंड सेमेस्टर जो है MCQ की मैंने प्ले लिस्ट भी ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है। ये आपका हिंदी का मैं टॉप 100 क्वेश्चन की श्रृंखला में करा रहा हूँ। मैंने अन्य पेपर की जैसे आपका देखा है तो जियोग्राफी, भूगोल, सोशियोलॉजी, एजुकेशन, इंग्लिश वगैरह सभी के मैंने जो है ऑलरेडी उसको भी प्रोवाइड कर रखा है वीडियो, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सभी वीडियो मिलेंगे, आप जाकर वॉच जरूर करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है सारी की सारी हमारी क्लासेज जितनी भी हम करा रहे हैं। 8 नंबर जो आपका 9 नंबर क्वेश्चन दिया कि प्रारूप की विशेषता नहीं है। तो भैया 9 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो भैया प्रारूप की विशेषता कौन सी नहीं है। तो भैया शुद्धता और स्पष्टता और पूर्णता, ये जो है प्रारूप की विशेषता है, लेकिन विस्तार जो भैया इसकी विशेषता नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा इसमें का। इसी के सामने भी क्वेश्चन दिया हुआ है कि कार्यालय कार्य में नोटिंग का अर्थ क्या होता है। तो कार्यालय कार्य में जो है नोटिंग का क्या अर्थ होता है, पिछले साल काफी यूनिवर्सिटी में प्रश्न रिपीट हुआ था। तो कार्यालय कार्य में जो है नोटिंग का अर्थ क्या है। यदि हम 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भैया नोटिंग का जो अर्थ होता है क्या होता है भैया, टिप्पण लिखना होता है। क्या होता है, टिप्पण लिखना, इसका सी ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। कार्यालय कार्य में नोटिंग का अर्थ होता है टिप्पण लिखना, ठीक है। इसका 13 नंबर का सी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर दिया हुआ है कि किसी विचाराधीन पत्र में लिखी जाने वाली अभियुक्त कहलाती है। तो किसी विचाराधीन पत्र में लिखी जाने वाली अभियुक्त है क्या कहलाती भैया, प्रतिवेदन कहलाती है या फिर आलेखन या फिर पल्लवन या फिर टिप्पणी। तो क्या कहलाती है, किसी विचाराधीन पत्र में लिखी जाने वाली अभिव्यक्ति। तो ये जो कहलाती है भैया टिप्पणी कहलाती है। क्या कहलाती है, टिप्पणी कहलाती है, कमेंट कहलाती है। इसका डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन इसी के सामने दिया हुआ है कि संक्षेपण में मूल पाठ में जो है कितने कम शब्दों का जो है प्रयोग करना चाहिए।
तो कितने शब्द यानी कम शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, तो भैया 1/3 शब्दों का। कितना भैया? 1/3। इसका जो है लगाइएगा बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, 1/3। ठीक है, ये पिछले साल प्रश्न पूछा गया था सभी यूनिवर्सिटी में करीब करीब, ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि टिप्पणी लिखने की प्रक्रिया कहलाती है, तो टिप्पणी लिखने की प्रक्रिया भैया क्या कहलाती है? टिप्पणी कहलाती है, फिर टिप्पणी या फिर टीप या फिर आलेखन। तो टिप्पणी लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है भैया? टिप्पणी कहलाती है। क्या कहलाती है? टिप्पणी कहलाती है। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर 15 नंबर क्वेश्चन दिया कि कौन सा शब्द जो है संक्षेपण का पर्याय है? संक्षेपण का पर्याय शब्द कौन सा है? तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले 15 नंबर। तो भैया संक्षेपण का जो पर्याय, इसका जो पर्यायवाची, यानी पर्याय का मतलब होता है पर्यायवाची, तो जो है संक्षेपण का पर्यायवाची जो है भावार्थ, मुख्यार्थ, आशय, ये सभी हैं, इसलिए जो है डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि संक्षेपण का गुण नहीं है, तो संक्षेपण का कौन सा इसमें का गुण नहीं है? तो वैसे तो देखा जाए 12 नंबर की हम बात कर ले तो संक्षेपण का जो है स्पष्टता और संक्षिप्तता और पूर्णता, ये सब तो भैया गुण है, लेकिन अपूर्णता इसका कोई भी गुण नहीं है, कोई भी इसका प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए इसमें का बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। यदि बी ऑप्शन ना दे करके लास्ट में दे देता कि इनमें से सभी, तो भैया सभी वाला ऑप्शन आपको कोड कर देना है। ठीक है, बिल्कुल भी बहुत ही ध्यानपूर्वक क्लासों को आप अध्ययन कीजिएगा, हो सकता है यही पेपर आपको एग्जाम में अपने देखने को मिले, इसलिए ये इतने क्वेश्चन टॉप 100 तो आपको तैयार करके ही अपना एग्जाम देने जाना है कंपलसरी। अभी सारे प्रश्न यदि आप तैयार कर लेते तो आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी से अपना कोर्स कर रहे हो, यूपी की सभी यूनिवर्सिटी में सेम ही सिलेबस है, सेम ही कोर्स लगता है। एमसीक्यू भी जितने भी पैटर्न है जितने भी यूनिवर्सिटी में, सभी में यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जैसा कि आपका CSJMU में भी होता है, DBRAO में भी होता है, MJQP में भी होता है, यही परीक्षाएं होती हैं। ठीक है, सभी यूनिवर्सिटी में देखने को यही प्रश्न मिलेंगे। पीसी के सामने दिया हुआ जो कि 16 नंबर क्वेश्चन है कि पल्लवन की जो है लेखन शैली कहलाती है, तो पल्लवन की जो है लेखन शैली क्या कहलाती है? व्यास शैली कहलाती है, या फिर समाज शैली, या फिर जो है विवेचनात्मक शैली कहलाती है, या फिर वर्णनात्मक शैली। तो भैया पल्लवन की शैली जो है कौन सी कहलाती है? तो भैया क्या कहलाती है? व्यास शैली कहलाती है। कौन सी भैया? व्यास शैली कहलाती है। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन आपका दिया 17 नंबर जो कि है कि MS वर्ड का मुख्य कमांड नहीं है, तो MS वर्ड का मुख्य कमांड नहीं है। तो अब देखेंगे कि मुख्य जो है MS वर्ड के कमांड कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर भी आपको इससे भी आपको स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में जो है इधर उधर करके क्वेश्चन पूछ लेता है। मान लो इसमें इसका कोई भी, इसमें 4 में से कोई एक कमांड है जो MS वर्ड का नहीं है। ठीक है, तो देखेंगे MS वर्ड का कौन सा कमांड नहीं भैया। तो यदि हम 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भैया फाइल हो गया, इंसर्ट, आपका UPS, ये सभी जो हैं MS वर्ड के कमांड है, लेकिन व्यू जो है इसका कमांड नहीं है। अब व्यू के स्थान पर अगर दे देता कि उपरोक्त सभी, तो भैया उपरोक्त सभी वाला ही ऑप्शन आपको कोड करके आना है। थोड़ा सा भी घबराना नहीं है, बहुत ही ध्यानपूर्वक क्लासें कीजिएगा। मैं इसीलिए आपको बीच बीच में समझाता भी चल रहा हूँ कि इनको जरूर, मान लो MS वर्ड का कमांड जो है पूछेगा तो फाइल, इंसर्ट, UPS सभी इसके कमांड है, लेकिन व्यू जो है इसका कमांड नहीं है। तो उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन दिया होता तो आपको वही कोड करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी के सामने जो कि 21 नंबर है कि ई शिक्षण का आशय है, तो ई शिक्षण का क्या आशय है? यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें तो ई शिक्षण का आशय क्या है? अध्यापक द्वारा प्रत्यक्ष शिक्षण, या फिर आकाशवाणी द्वारा शिक्षण, या फिर इंटरनेट और अन्य संचार माध्यम में शिक्षण, या फिर इनमें से कोई नहीं। सभी विद्यार्थी बताने का प्रयास करेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर चलेगा। तो भैया 21 नंबर क्वेश्चन का कौन सा विकल्प सही रहेगा? ई शिक्षण का आशय होता है इंटरनेट और अन्य संचार माध्यमों में शिक्षण, इसका लगाइएगा सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि संगणक जो है सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? तो भैया संगणक जो है सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? भैया 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? वैसे तो कहीं की वैसे संगणक की यहाँ से बात आई है, यदि केवल कंप्यूटर पूछता बच्चों तो 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के 3 प्रकार होते हैं, लेकिन संगणक की यहाँ तक बात हुई है तो इसमें 2 आपको लगाना है। ठीक है, थोड़ा सा भी घबराना नहीं है। यदि कंप्यूटर के प्रकार पूछेगा तो भैया 3 वाला ही ऑप्शन आपको कोड करके आना है। ठीक है, पीसी के सामने 22 नंबर भी दिया हुआ है कि बहुवचन ई पत्रिका का प्रकाशन स्थल है। तो बहुवचन ई पत्रिका का प्रकाशन स्थल क्या है? वर्षा है, फिर वाराणसी, प्रयागराज, या फिर लखनऊ। तो यदि हम 22 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते भैया, तो इसमें का कौन सा है? वर्धा दिया हुआ, वर्षा नहीं है। तो बहुवचन ई पत्रिका का जो प्रकाशन स्थल भैया वर्धा है। क्या है? वर्धा है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि 19 नंबर है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज क्या है? टाइपिंग फंड है, या फिर डाटाबेस मैनेजमेंट प्रोग्राम है, या प्रोसेसिंग है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। सभी विद्यार्थी बताने का प्रयास करेंगे 19 नंबर क्वेश्चन का। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज क्या है भैया? यदि हम इस क्वेश्चन की बात कर ले 19 नंबर क्वेश्चन की, तो भैया क्या है? यह है डाटाबेस मैनेजमेंट प्रोग्राम है, इसका बी ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। इसी के सामने भी 23 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि पाखी पत्रिका के संपादक कौन है भैया?
पाखी ई पत्रिका के संपादक कौन है? यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें तो भैया कौन से इसके संपादक हैं? श्री प्रकाश शुक्ल जी हैं, या फिर अपूर्व जोशी हैं, या फिर आलोक मिश्र हैं, या फिर अपूर्वानंद हैं। 23 नंबर का भी बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो भैया ये जो है पाखी पत्रिका के संपादक जो हैं कौन है? अपूर्व जोशी हैं। कौन भैया? अपूर्व जोशी हैं। बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक क्या है? ऑप्शन दिया हुआ कि ईमेल जो है मैनेजमेंट प्रोग्राम है, या फिर कंप्यूटर टाइपिंग, या फिर कंप्यूटर गेम, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक क्या है भैया, बताने का प्रयास करेंगे सभी विद्यार्थी। तो 20 नंबर के हम बात करें तो भैया आउटलुक जो है भैया ये क्या है? यह है ईमेल मैनेजमेंट प्रोग्राम है। ठीक है, पहला ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा इसका। इसी के सामने फिर दिया हुआ 24 नंबर क्वेश्चन कि विकीपीडिया का प्रारंभ कब से हुआ? इसका जन्म कब से हुआ भैया? विकीपीडिया आपको पता भी होगा, गूगल वगैरह पर सबसे ज़्यादा वही उत्तर लिख के आता है विकीपीडिया, सभी को पता भी होगा। इसकी शुरुआत कब हुई? इसका प्रारंभ क्या है? आरंभ इसका कब हुआ था? तो यदि इसकी हम बात करें 24 नंबर क्वेश्चन की, भैया इसका प्रारंभ जो है 2003 में हुआ था। इसका लगाइएगा डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे परीक्षा की दृष्टि से। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला तैयार करके लाया हूँ। समय काफ़ी लगा, लेकिन प्रॉपर इस पर रिसर्च किया और इन क्वेश्चनों की सबसे ज़्यादा इस बार पूछे जाने की संभावना है। इसीलिए मैं पहले भी बता चुका हूँ, इस क्वेश्चनों को जरूर आपको रट के ही अपना एग्जाम देने जाना है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि है 25 नंबर, इसको भी देखेंगे कि शासकीय, अर्धशासकीय अथवा सचिवालय के पत्र सभी लिखे जाते हैं किसमें लिखे जाते हैं भैया? 25 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो भैया लिखे जाते हैं उत्तम पुरुष में। किसमें लिखे जाते हैं भैया? उत्तम पुरुष में लिखे जाते हैं। तो भैया प्रथम पुरुष, या फिर मध्यम पुरुष, या फिर अन्य पुरुष? तो भैया इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन लगाइएगा। क्योंकि शासकीय, अर्धशासकीय और जो है सचिवालय के पत्र जो लिखे जाते हैं वे लिखे जाते हैं उत्तम पुरुष में। भैया किस में लिखे जाते हैं? उत्तम पुरुष में लिखे जाते हैं। कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ, नीचे दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं, इसलिए यही ऑप्शन लगा देना। यदि उत्तम पुरुष दिया होगा तो वही आपको ऑप्शन कोड करके आना है। ठीक है, चलेगा। इसी के सामने वाले प्रश्न को भी हम देखेंगे जो कि दिया हुआ कि मुख्य पत्र जब उसी रूप में जो है अन्य को भी लिखा जाता है तब पत्र के नीचे की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? यदि इस क्वेश्चन की बात करें भैया प्रतिवेदन कहलाती है, फिर आवेदन, या फिर ज्ञापन, या फिर पृष्ठांक कहलाती है। तो 29 नंबर क्वेश्चन की बात करें भैया क्या कहलाती है? ज्ञापन कहलाती है। इसका जो है तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा, सी ऑप्शन। इट्स वेरी मोस्ट क्वेश्चन भी है इसमें का, सी ऑप्शन एकदम सही है। 26 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से जो है कौन जो है कार्यालय प्रारूप नहीं है? तो कार्यालय प्रारूप कौन सा नहीं है? तो 26 नंबर की हम बात करें तो भैया कार्यालय प्रारूप नहीं है। तो अनुस्मारक ये भी है, परिपत्र भी है, और अधिसूचना ये सभी हैं। लेकिन आवेदन पत्र जो है ये कार्यालय प्रारूप नहीं है, इसलिए इसमें का जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि आवेदन पत्र ना देकर के डी ऑप्शन दे देता कि इनमें से सभी, तो भैया सभी वाला ही ऑप्शन कोड करना है, ध्यानपूर्वक क्लास से कीजिएगा। इसी के सामने 30 नंबर भी क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से जो है कौन सा जो है व्यक्तिगत पत्र है? तो व्यक्तिगत पत्र आपको पता भी होगा भैया, व्यक्तिगत पत्र कौन सा होता है? निमंत्रण पत्र, ये सब दोस्ती वाले जो पत्र होते हैं व्यक्तिगत, उन्हीं को ही कहा जाता है। ठीक है, इन्वाइटिंग कार्ड वगैरह, तो ये सब जो होते हैं वही आपके व्यक्तिगत पत्र होते हैं, इसलिए निमंत्रण पत्र ही व्यक्तिगत पत्र है। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि सरकारी पत्र में प्रोसिति यानी प्रेषित पद व पता लिखने के बाद क्या लिखा जाता है? यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें 27 नंबर, तो भैया पिछले साल भी क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो सरकारी पत्र में जो प्रेषित पद व पता लिखने के बाद जो है विषय लिखा जाता है भैया, सब्जेक्ट लिखा जाता है। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। 31 नंबर क्वेश्चन इसी के सामने दिया हुआ है, इसको भी देखेंगे। इसकी सरकारी पत्राचार में नहीं आता है। तो सरकारी पत्राचार में क्या नहीं आता है? तो 31 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो सरकारी पत्राचार में क्या नहीं आता है? देखिए विनिदा भी आता है सरकारी पत्र में, आवेदन पत्र भी आता है, अनुस्मारक भी आता है, लेकिन राजपत्र भैया ये तो इसमें आता ही नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ये तीनों देकर यदि डी ऑप्शन देता है इनमें से सभी, तो भैया सही भी लगाना है। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ेंगे जो कि है 28 नंबर कि पत्र लेखन की विशेषता नहीं है। तो पत्र लेखन की भैया कौन सी विशेषता नहीं है, इसको भी बताने का प्रयास करेंगे सभी विद्यार्थी। चलेगा, तो भैया पत्र लेखन की विशेषता नहीं है तो संक्षिप्तता ये भी है भैया, और जो शिष्टता भी है, और जो है प्रभाव उत्पादकता ये भी है, लेकिन जो है वचालता भैया इसकी कोई भी जो है इसकी विशेषता नहीं है। ठीक है, इसलिए मेरे हिसाब से जो है वचालता के देखा जाए हिसाब से तो यही ऑप्शन इसमें का एकदम सही हो जाएगा। तो लगाइएगा इसमें का जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, ये जो है पत्र लेखन की विशेषता नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न में पढ़ेंगे
जो किसी के सामने दिया हुआ है कि सर्कुलर का अर्थ क्या होता है। ये पिछले साल सभी यूनिवर्सिटी में प्रश्न रिपीट हुआ था, गारंटी लेता हूँ प्रश्न बिल्कुल देखने को मिलेगा। सर्कुलर को हिंदी में क्या कहते हैं, इसका अर्थ क्या होता है भैया। तो 32 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो 32 नंबर क्वेश्चन का जो है सर्कुलर का अर्थ होता है भैया परिपत्र होता है, परिपत्र होता है। इसका डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 33 नंबर कि संगणक सॉफ्टवेयर का भाग है, संगणक सॉफ्टवेयर के भाग है, संगणक सॉफ्टवेयर का भाग है। तो यहाँ से सॉफ्टवेयर की बात आई है, कंप्यूटर की बात नहीं आई है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन और यूटिलिटी ये सॉफ्टवेयर के भाग ही हैं संगणक के, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ठीक है, चलेगा डी ऑप्शन लगाइएगा इसमें का। 33 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट इसमें का है। फिर इसी के सामने क्वेश्चन दिया हुआ कि भारतीय लिपियों के लिए जो है मानक कीबोर्ड है। तो भारतीय लिपियों के लिए जो है मानक कीबोर्ड क्या है। तो यदि हम इस क्वेश्चन की बात करें 37 नंबर की, तो कौन सा भैया, तो इसमें का जो है इन स्क्रिप्ट है। कौन सा भैया, भारतीय लिपियों के लिए मानक कीबोर्ड जो है इनक्रिप्ट है। ठीक है, इन स्क्रिप्ट है, इसका डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन इसमें का राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया पेस मेकर किसके द्वारा जो है विकास किया गया है। तो पेस मेकर जो है किसके द्वारा जो है विकसित किया गया है। तो पेस मेकर जो है किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो 34 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले, किसके द्वारा किया गया भैया, ITI के द्वारा किया गया, फिर एडोब कॉर्पोरेटर के द्वारा, फिर माइक्रोसॉफ्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पेस मेकर जो है किसके द्वारा विकसित हुआ है भैया, ये हुआ है एडोब कॉर्पोरेटर के द्वारा हुआ है। इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन इसी के सामने फिर दिया हुआ कि शब्द संसाधन क्या है। तो भैया शब्द संसाधन क्या है, सभी विद्यार्थी बताने का प्रयास करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। तो शब्द संसाधन क्या है, एक फंड है या फिर एक एप्लीकेशन या फिर एक हार्डवेयर है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भैया 38 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो भैया जो एक संसाधन, ये जो है एक शब्द संसाधन जो है एक एप्लीकेशन है। क्या है, एक एप्लीकेशन है। ठीक है, इसका लगाइएगा बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ जो कि 35 नंबर है कि MS ऑफिस का जो है प्रथम संस्करण था। तो MS ऑफिस का प्रथम संस्करण क्या था भैया, MS ऑफिस 1.0 था। इसका लगाइएगा सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। इसी के सामने क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि यूनिकोड क्या है। तो भैया यूनिकोड क्या है, सभी विद्यार्थी बताने का प्रयास करेंगे। पिछले साल सभी यूनिवर्सिटी में प्रश्न कॉमन था। तो यूनिकोड क्या भैया, सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर या फिर हार्ड डिस्क या फिर कंप्यूटर फंड है। तो यूनिकोड क्या है, यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें तो भैया यूनिकोड क्या है, वो है कंप्यूटर फंड है। इसका लगाइएगा डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि कोरल ड्रा क्या है। तो कोरल ड्रा क्या है, इसका भी आंसर बताने का प्रयास करेंगे सभी विद्यार्थी कि कोरल ड्रा क्या है। तो ग्राफिक एंड एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, फिर माइक्रोसॉफ्ट विंडो सॉफ्टवेयर है, फिर स्विच टू टेक्स्ट है या फिर पार्ट के वाक है। कौन सा इसमें का सही विकल्प रहेगा। कोरल ड्रा क्या है भैया, कोरल ड्रा की हम बात करें 36 नंबर क्वेश्चन की, भैया कोरल ड्रा क्या है, कोरल ड्रा है ग्राफिक एंड एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन फिर इसी के सामने दिया हुआ जो कि 40 नंबर है कि मंगल अपराजिता अक्षर आदि ये जो है किससे संबंधित है भैया। तो ये संबंधित है यूनिकोड के फंड से संबंधित है। 40 नंबर क्वेश्चन का भैया पहला ऑप्शन इसमें का भी एकदम सही रहेगा। क्वेश्चन रट लीजिए, अभी से रट्टा मार लीजिए, 2-3 बार वीडियो को देख देख कर, बहुत ही महत्वपूर्ण है सारे के सारे प्रश्न उत्तर ये। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ जो कि है 41 नंबर कि संपादक को लिखा जाने वाला पत्र किस श्रेणी में आता है। तो संपादक को लिखा जाने वाला पत्र जो किस श्रेणी में आता है, औपचारिक पत्र में, भी अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में, फिर सरकारी फिर गैर सरकारी पत्र की श्रेणी में, कौन सी श्रेणी में भैया आता है। तो संपादक को लिखा जाने वाला पत्र जो है कौन सी श्रेणी में आता है भैया, औपचारिक श्रेणी में आता है, औपचारिक पत्र की श्रेणी में आता है। पहला ऑप्शन इसमें का एकदम सही रहेगा। इसी के सामने भी 45 नंबर भी क्वेश्चन दिया हुआ है कि सरकारी पत्र का मसौदा कहलाता है। तो भैया सरकारी पत्र का जो है मसौदा कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रतिवेदन कहलाता है, फिर पल्लवन या फिर संक्षेपण या फिर प्ररूपण। तो भैया सरकारी पत्रों का जो मसौदा होता है ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है प्रारूपण कहलाता है। इसका डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। फिर अगला क्वेश्चन आपका 42 नंबर है कि औपचारिक पत्रों का प्रायः जो है संबोधन किस शब्द से किया जाता है। तो औपचारिक पत्रों का संबोधन जो है किस शब्द से किया जाता है, प्रिय से या फिर महोदय या फिर आदरणीय या फिर पूज्य से। तो भैया महोदय से किया जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। 42 नंबर क्वेश्चन का महोदय ऑप्शन एकदम राइट इसमें का है। अगला आप इसी के सामने दिया हुआ किसी आलेखन के विस्तार को कहते हैं। किसी आलेखन के विस्तार को क्या कहते हैं, संक्षेपण या फिर पल्लवन या फिर प्रारूपण, फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसी आलेखन के विस्तार करने को भैया क्या कहते हैं,
उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पल्लवन कहते हैं। इसका लगाइएगा बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। पल्लवन की डिफिनेशन आप जब मेरी जो है जो मैंने क्लासें कराई है चैप्टर वाइज, उसमें जो पल्लवन संक्षेपण सब मैंने करा दिए हैं। आप जो उसमें जाओगे आप चैप्टर वाइज जब क्लासें पढ़ोगे तो आपको इसमें से सारे प्रश्न ऐसे ही आपको पता हो जाएंगे, क्योंकि सारे जितने भी क्वेश्चन हैं बुक से बाहर से भैया कोई आता नहीं है, इसलिए बुक के ही सारे मैंने जो है इसकी चैप्टर वाइज क्लासें भी मैंने करा दी है। आपके पास जैसे ज़्यादा समय तो आप जाकर जो है चैप्टर वाइज भी क्लासें आप ले सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी, आप जाकर तैयार उससे भी कर सकते हैं। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे जो कि 43 नंबर है कि निम्न में से जो है कौन जो है कार्यालय प्रारूप नहीं है। तो कौन सा जो है कार्यालय प्रारूप नहीं है, तो ये इस क्वेश्चन की बात कर ले तो इसमें का कौन सा विकल्प सही रहेगा 43 नंबर क्वेश्चन का। सरकारी जो है चलेगा, तो कार्यालय प्रारूप नहीं, क्वेश्चन आगे भी पूछा गया था, तो कार्यालय प्रारूप नहीं है। तो भैया कार्यालय प्रारूप जो है सरकारी पत्र, गैर सरकारी पत्र और कार्यालय आदेश सभी है, लेकिन आवेदन पत्र जो है कार्यालय प्रारूप नहीं, इसलिए सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। इसी के सामने 47 नंबर भी क्वेश्चन देख लीजिएगा इसी के साथ में कि सरकार द्वारा किसी काम को जो है कराने हेतु जारी पत्र कहलाता है। तो भैया जारी पत्र क्या कहलाता है, यदि इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो 47 नंबर की, तो सरकार द्वारा किसी काम को कराने हेतु जो है जारी पत्र कहलाता है, ज्ञापन कहलाता है, फिर अनुस्मारक कहलाता है, फिर विनिदा या फिर परिपत्र। तो भैया क्या कहलाता है, क्या कहलाता है भैया पत्र, ये कौन सा पत्र कहलाता है, तो ये कहलाता है परिपत्र कहलाता है। ठीक है, इसका लगाइएगा डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, परिपत्र कहलाता है। 47 नंबर क्वेश्चन का राइट विकल्प परिपत्र है। अगला क्वेश्चन आपका दिया जो कि है 44 नंबर की अधिसूचना प्रकाशित होती है, अधिसूचना प्रकाशित होती है सरकारी गजट में या फिर सरकारी पत्र में या फिर किसी भी पत्रिका में या फिर सामान्य रूप से किसमें भैया होती है प्रकाशित अधिसूचना। तो 44 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो भैया ये होती है सरकारी गजट में, किसमें सरकारी गजट में होती है, पहला ऑप्शन इसमें का एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन इसी के सामने है जो कि 48 नंबर है कि एक विभाग को दूसरे विभाग के लिए जो है लिखा जाने वाला स्मरण हेतु पत्र कहलाता है, कौन सा कहलाता है भैया, अनुस्मारक कहलाता है। जाहिर सी बात है शब्दों से ही पता चल रहा है, अनुस्मारक ही कहलाता है। 48 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है 49 नंबर कि निम्न में से जो है कौन सी जो है पद्धति शोध की नहीं है। तो कौन सी पद्धति जो है शोध की नहीं है भैया, तो भैया सर्वेक्षण पद्धति, आलोचनात्मक पद्धति और तुलनात्मक पद्धति, ये सभी भैया शोध की ही पद्धति हैं, लेकिन सहज पद्धति इसका कोई नाम ही नहीं सुना होगा आज तक आपने, तो ये इसमें का राइट विकल्प हो जाएगा। पूछा कि शोध की जो है पद्धति नहीं है शोध की, यदि इसमें डी ऑप्शन दे देता कि भैया इनमें से सभी, तो भैया इनमें से सभी वाला ऑप्शन ही आपको कोड कर देना है। ठीक है, लेकिन पूछा कि शोध की जो है पद्धति नहीं है, तो भैया सहज पद्धति जो है शोध की पद्धति नहीं है और सभी इसकी पद्धतियां हैं। ठीक है, इसी के सामने भी आपका दिया हुआ 54 नंबर क्वेश्चन कि पीपीटी के अंतर्गत पेज को कहा जाता है। तो पीपीटी के अंतर्गत पेज को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, स्लाइड कहा जाता है, फिर विंडो या फिर कर्सर या फिर माउस, क्या कहा जाता है भैया, स्लाइड कहा जाता है। पहला ऑप्शन लगाइएगा एकदम सही रहेगा, 54 नंबर क्वेश्चन का स्लाइड ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया जो कि 50 नंबर है कि साहित्य सर्वेक्षण के स्रोत में नहीं है। तो साहित्य सर्वेक्षण के स्रोत में नहीं है, क्या नहीं है, नाटक नहीं है या फिर पाठ्य पुस्तकें या फिर शोध प्रबंधन या फिर साक्षात्कार। तो पहले देखेंगे साहित्य सर्वेक्षण में कौन कौन से स्रोत इसके हैं साहित्य सर्वेक्षण के। तो एकदम 50 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भैया साहित्य सर्वेक्षण के जो स्रोत हैं वे हैं आपकी जो है पाठ्य पुस्तकें हैं, शोध प्रबंधन है और साक्षात्कार है। लेकिन नाटक जो है ये जो है साहित्य सर्वेक्षण का स्रोत नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। इसी के सामने भी 55 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि आपका OCR सॉफ्टवेयर किसके लिए अधिक लाभकारी है। तो OCR सॉफ्टवेयर किनके लिए अधिक लाभकारी है, तो भैया ये जो सॉफ्टवेयर किसके लिए लाभकारी है, व्यापारियों के लिए या फिर छात्रों के लिए या फिर दृष्टिबाधितों के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो भैया ये जो है OCR सॉफ्टवेयर है ये लाभकारी है दृष्टिबाधितों के लिए। ठीक है, इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन 51 नंबर है जो कि लिखा हुआ है कि निम्न में से जो है कौन सा जो है शोध का प्रकार नहीं है। भैया शोध का प्रकार कौन सा नहीं है ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो भैया शोध का प्रकार कौन सा नहीं है ये क्वेश्चन पूछा है इसमें। 51 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले भैया, तो मात्रात्मक शोध ये भी है, गुणात्मक शोध और वर्णनात्मक शोध अभी इससे पहले भी क्वेश्चन हुआ था, लेकिन इनमें से कोई नहीं। तो भैया ये सभी जो है शोध के प्रकार ही हैं। तो इनमें से पूछा कि इनमें से कौन सा शोध का प्रकार नहीं है, तो भैया डी ऑप्शन लगा दीजिएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऊपर के सभी तो भैया शोध के प्रकार ही हैं। अभी इससे पहले भी क्वेश्चन हुआ, यहाँ से पुनः मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। यदि यहाँ से दिया हुआ है कि शोध का कौन सी शोध पद्धति नहीं पूछा गया, सेम उसी तरह ये भी क्वेश्चन है
कि कौन सा शोध का प्रकार नहीं, तो भैया मात्रात्मक, गुणात्मक और वर्णात्मक ये सभी शोध के प्रकार है, लेकिन जो है सहज, वर्णात्मक ये सब जो है इसके प्रकार नहीं, इसलिए इनमें से कोई नहीं ऑप्शन ही लगाइएगा। यदि पूछता कि कौन जो है शोध के प्रकार है तो सभी, यदि डी ऑप्शन देता कि इनमें से सभी, तो आप सभी ऑप्शन लगा सकते थे। यदि पूछता प्रकार कौन कौन से हैं, ठीक है। चलिएगा हम फिर इसी के सामने वाला क्वेश्चन देखेंगे कि ITI कानपुर में जो है मशीनी अनुवाद से संबंधित कौन सी जो है परियोजना चल रही है। तो भैया कौन सी परियोजना चल रही है, अनुवादक या फिर अनुमानक या फिर अनुस्वारक या फिर अनुसारक। तो भैया कौन सी परियोजना चल रही है, तो भैया अनुसारक चल रही है, इसका डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, अनुसारक, ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन का अनुसारक एकदम राइट विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ 52 नंबर, इसी देखेंगे इसको भी कि उपयोग के आधार पर शोध के प्रकार है। उपयोग के आधार पर शोध कितने प्रकार के होते हैं, तो मूल शोध, प्रायोगिक शोध 2 प्रकार के होते हैं भैया, ए व बी दोनों एकदम सही है, तो लगाइएगा सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा 52 नंबर क्वेश्चन का। इसी के सामने फिर 57 नंबर भी क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपका प्रेजेंटेशन जो है स्लाइड तैयार करने की रूपरेखा को जो है कहा जाता है, क्या कहा जाता है भैया, लेआउट कहा जाता है। पहला ऑप्शन लगाइएगा एकदम सही रहेगा, लेआउट कहा जाता है, ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ जो कि है 53 नंबर कि परिकल्पना का वर्गीकरण किया जाता है। तो परिकल्पना का जो है वर्गीकरण किया जाता है, किसमें किया जाता है, चारों की संख्या के आधार पर या फिर चारों के विशेष संबंध के आधार पर या फिर विशिष्ट उद्देश्य के आधार पर या उपयुक्त सभी से। तो भैया 53 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भैया परिकल्पना का जो वर्गीकरण किया जाता है चारों की जो है चरों की संख्या के आधार पर भी किया जाता है, चरों के विशेष संबंध के आधार पर भी किया जाता है और विशिष्ट उद्देश्य के आधार पर भी किया जाता है, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, उपरोक्त सभी के आधार पर किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि पाणिनि पार्सर क्या है, पाणिनि पार्सर क्या है, शब्द संसाधन या फिर अक्षर ज्ञान है, फिर अनुवाद परियोजना है, फिर यूनिकोड है। तो पाणिनि पार्सर क्या है भैया, पिछले साल प्रश्न रिपीट हुआ था। तो 58 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भैया ये है अनुवाद परियोजन है, ये क्या है, अनुवाद परियोजन है, सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन आपका दिया जो कि है 59 नंबर कि राजभाषा विभाग की स्थापना का वर्ष है। तो भैया राजभाषा विभाग का स्थापना का वर्ष कौन सा है, तो राजभाषा विभाग की स्थापना कब हुई थी, यह क्वेश्चन बिल्कुल मिलेगा आपको अपने एग्जाम में देखने को। तो 59 नंबर क्वेश्चन की बात करें भैया तो 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 1975 में, ठीक है। ये क्वेश्चन रट लीजिएगा, बिल्कुल देखने को मिलेगा। इसी के सामने क्वेश्चन दिया हुआ है कि रिकॉर्ड शब्द का हिंदी अर्थ क्या है। रिकॉर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं भैया, अभिलेख कहते हैं, क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं, इसका बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। चलिएगा 63 नंबर आपका क्वेश्चन हो गया है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है आपका हिरैची शब्द का हिंदी रूपांतरण क्या है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, ये जो शब्द दिया हुआ है आपका हिरैची, यही दिया हुआ मेरे हिसाब से हिरैची दिया हुआ, इस शब्द का हिंदी में इसको क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं पदक्रम कहते हैं, पद जो है पदानुक्रम कहते हैं, यानी पदक्रम ही कहते हैं। बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। 60 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट इसमें का विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी के सामने दिया कि प्रबंधन शब्द का अंग्रेजी अर्थ है। तो प्रबंधन को भैया इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो प्रबंधन को भैया मैनेजर कहते हैं, सभी को पता भी होगा। प्रबंधन को क्या कहते हैं भैया, मैनेजर कहते हैं, इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ये आपका यूनिट आपके 2 के क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, मैंने अभी हाल ही में कराया है ये यूनिट। अगला क्वेश्चन दिया कि निर्देशक शब्द का अंग्रेजी अर्थ है। तो निर्देशक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं भैया, डायरेक्टर कहते हैं। डायरेक्टर तो है जैसे फिल्म का डायरेक्टर हो गया, तो भैया डायरेक्टर ही तो होता है निर्देशक, इसलिए पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। निर्देशक को ही इंग्लिश में डायरेक्टर कहते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन एकदम राइट है इसमें का। इसी के सामने भी 65 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि पारिभाषिक शब्दावली तैयार करने वाली संस्था का नाम क्या है। तो पारिभाषिक शब्दावली तैयार करने वाली संस्था का नाम क्या भैया, वैज्ञानिक तथा तकनीकी जो है शब्दावली आयोग, यही इसकी जो है संस्था है, इसका बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। 65 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन दिया कि टिप्पणी शब्द का आशय है। टिप्पणी शब्द का आशय भैया क्या है, कमेंट है, कमेंट माने ही टिप्पणी होता है, डी ऑप्शन लगाइएगा एकदम सही रहेगा 62 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन इसी के सामने फिर दिया हुआ 66 नंबर कि निम्न में से कौन सा जो है लक्षण पारिभाषिक शब्दावली का नहीं है। तो पारिभाषिक शब्दावली के कौन सा लक्षण नहीं है, तो भैया अभिवार्त प्रयोग, अर्थ की सूक्ष्मता, विषय साक्षेपता, ये सभी हैं। लेकिन भैया जो है अज्ञानता जो है पारिभाषिक शब्द का शब्दावली नहीं है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन एकदम राइट है, अज्ञानता। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ जो कि 67 नंबर है
कि भारत सरकार का वेब आधारित शिक्षण चैनल है। तो भारत सरकार का वेब आधारित शिक्षण चैनल कौन सा है बताने का प्रयास करेंगे सभी विद्यार्थी। आकाशवाणी या फिर रेडियो या फिर ज्ञान दर्शन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत सरकार का वेब आधारित जो शिक्षण चैनल भैया ज्ञान दर्शन है, इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ईमेल का प्रयोग किया जाता है, 72 नंबर क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे सभी विद्यार्थी कि ईमेल का प्रयोग किया जाता है किसके लिए किया जाता है भैया, समय बचाने के लिए, फिर पैसा बचाने के लिए, फिर सूचना और संदेश तुरंत भेजने के लिए। बिल्कुल इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, सूचना और संदेश जो है तुरंत भेजने के लिए, सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, स्वयं पोर्टल की स्थापना कब हुई थी। तो भैया स्वयं पोर्टल की स्थापना कब हुई थी, 68 नंबर क्वेश्चन का बताने का प्रयास करेंगे सभी विद्यार्थी। तो भैया स्वयं पोर्टल की स्थापना हुई थी 2017 में हुई थी, इसका डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा 2017। इसी के सामने 73 नंबर क्वेश्चन भी दिया हुआ कि ईमेल के कितने भाग होते हैं। तो भैया ईमेल के 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं भैया, 2 भाग होते हैं जो है इनबॉक्स आउटबॉक्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ जो कि 69 नंबर है कि हिंदी के प्रथम ब्लॉगर माने जाते हैं। हिंदी के प्रथम ब्लॉगर कौन है भैया, गूगल पे ब्लॉगर आपको पता होगा, ब्लॉगर वेबसाइट वगैरह बनती हैं जो। तो हिंदी के प्रथम ब्लॉगर किसे माना जाता है भैया, आलोक कुमार को माना जाता है। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, बिल्कुल भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा अपने एग्जाम में। तो हिंदी का प्रथम ब्लॉगर भैया कौन है, आलोक कुमार है, पहला ऑप्शन एकदम सही है। 74 नंबर क्वेश्चन इसी के सामने दिया हो कि गूगल क्लासरूम को जो है एक्सेस किया जाता है। तो गूगल क्लासरूम को जो है किसके द्वारा एक्सेस किया जाता है बताने का प्रयास करेंगे सभी विद्यार्थी। वेब ब्राउजर युक्त उपकरण द्वारा, फिर इंटरनेट द्वारा, फिर कंप्यूटर द्वारा, फिर लैपटॉप द्वारा। तो किसके द्वारा किया जाता है गूगल क्लासरूम को एक्सेस। तो 74 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो भैया इसका जो है गूगल क्लासरूम को जो है वेब ब्राउजर युक्त उपकरण द्वारा जो है इसको जो है एक्सेस किया जाता है, पहला ऑप्शन इसमें का एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 70 नंबर है कि ई पाठशाला का संबंध किस शिक्षा से है। ई पाठशाला का संबंध किस शिक्षा से है बताने का प्रयास करेंगे सभी विद्यार्थी। तो ई पाठशाला का जो संबंध भैया किस शिक्षा से है, महाविद्यालयी शिक्षा से, या फिर तकनीकी शिक्षा, फिर स्कूली शिक्षा, फिर प्रौढ़ शिक्षा। तो ई पाठशाला का जो संबंध है भैया किससे है, यदि क्वेश्चन की बात करें तो भैया तकनीकी शिक्षा से है, टेक्निकल एजुकेशन से है, इसका लगाइएगा टेक्निक एजुकेशन, ठीक है, बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। इसी के सामने भी 75 नंबर भी क्वेश्चन दिया हो कि पावर पॉइंट है। तो भैया पावर पॉइंट है क्या है, एक तकनीकी या फिर एक प्रोग्राम या फिर एक सर्च इंजन या फिर एक सॉफ्टवेयर। तो पावर पॉइंट क्या है, पावर पॉइंट जो है ये क्या है, 75 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो भैया पावर पॉइंट इज ए सॉफ्टवेयर, एक ये जो है पावर पॉइंट इज ए सॉफ्टवेयर, ये एक जो है सॉफ्टवेयर है, इसका लगाइएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका 71 नंबर है कि विश्व का सबसे बड़ा सर्च इंजन क्या है भैया, गूगल है, सभी को पता भी होगा। विश्व का सबसे बड़ा सर्च इंजन गूगल है, क्योंकि गूगल पे ही सबसे ज़्यादा सर्चिंग होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 76 नंबर है कि नॉन यूनिकोड फंट नहीं है। तो नॉन यूनिकोड फंट नहीं है, कौन सा भैया नहीं है, तो कृतदेव, चाणक्य और वाकमैन चाणक्य, ये सभी जो हैं देखा जाए तो यूनिकोड फंट हैं, लेकिन कोकिला ये जो है फंट नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। यदि ऑप्शन न देकर डी ऑप्शन देता तो पूछ लेता कि नॉन यूनिकोड हैं, जो है यूनिकोड पूछ लेता कि यूनिकोड फंट है तो आपको सभी लगाना था, लेकिन यहाँ से नॉन यूनिकोड यानी कौन सा नॉन यूनिकोड फंट नहीं है ये पूछा है। तो कोकिला इसमें का सही विकल्प हो जाएगा। नॉन यूनिकोड जो है कृतदेव, चाणक्य और वाकमैन चाणक्य सभी जो हैं नॉन यूनिकोड हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया जो कि है आपका 77 नंबर कि हिंदी के खास क्षेत्र में निम्न में से कौन सा प्रदेश भैया, ये क्वेश्चन भी मैं कल ही कराया हूँ चैप्टर वाइज की क्लास में। तो भैया खा के निम्न में से खा में के क्षेत्र में कौन सा प्रदेश आता है, कौन सा आता है बताने का प्रयास करेंगे सभी विद्यार्थी। 77 नंबर क्वेश्चन का तो भैया पंजाब आता है, कौन आता है, पंजाब आता है, बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 81 नंबर है कि हिंदी को संविधान के यानी हिंदी को भारत के संविधान में दर्जा प्राप्त है राजभाषा के रूप में भैया। राजभाषा के रूप में काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, जितनी भी क्लासें कराऊँ सभी में कॉमन क्वेश्चन था। हिंदी को जो है भारत में संविधान का जो दर्जा दिया है, मिला है राजभाषा का दर्जा मिला है, किसका, राजभाषा का, इसका बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। 81 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन एकदम राइट है, राजभाषा। चलिएगा अगले प्रश्न में बढ़ेंगे जो कि 78 नंबर है कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी जो है शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई थी। यदि इस क्वेश्चन की हम बात कर ले 78 नंबर क्वेश्चन की, तो भैया इसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 1961 में। कब हुई थी, अक्टूबर 1961, 1 अक्टूबर 1961 में इसकी स्थापना हुई थी, सी ऑप्शन एकदम सही है। इसी के सामने भी क्वेश्चन आपका दिया हो जो कि 82 नंबर है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो भैया अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक प्रावधान है, ये भी क्वेश्चन करा चुका हूँ चैप्टर वाइज क्लासों में, ये भी क्वेश्चन थे, इसका सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, ठीक है।
82 नंबर क्वेश्चन का जो है सी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 79 नंबर कि मलयालम किस प्रदेश की भाषा है। तो भैया मलयालम जो है किस प्रदेश की भैया भाषा है, तो केरल की भाषा है। कहाँ की है, केरल की, पहला ऑप्शन सही रहेगा। 83 नंबर क्वेश्चन भी आपका दिया कि भाषा के आधार पर गठित प्रदेश है। तो भाषा के आधार पर गठित जो प्रदेश है आंध्र प्रदेश है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। 83 नंबर क्वेश्चन का आंध्र प्रदेश एकदम राइट विकल्प है। अगला क्वेश्चन दिया कि मेघालय की भाषा है। तो मेघालय की भाषा भैया क्या है, मणिपुरी है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। 80 नंबर क्वेश्चन का मणिपुरी राइट विकल्प इसमें का रहेगा, चलेगा। 80 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। इसी के सामने 84 नंबर क्वेश्चन भी दिया हो कि निम्न में से कौन जो है राजभाषा आयोग के अध्यक्ष हैं। तो राजभाषा आयोग के अध्यक्ष भैया कौन है, ये क्वेश्चन मैंने करा भी चुका हूँ, सभी विद्यार्थी बताने का प्रयास करेंगे जो भी विद्यार्थी चैप्टर वाइज क्लासों की देखी हैं। तो भैया कौन सा विकल्प सही रहेगा, राजभाषा आयोग के स्वरूप के अध्यक्ष भैया कौन है, जॉर्ज ग्रेसन है या फिर जवाहरलाल नेहरू या फिर राजश्री टंडन जी या फिर बीसी खेर जी। भैया कौन है, तो राजभाषा आयोग के अध्यक्ष भैया बीसी खेर हैं। काफ़ी बार मैंने बताया है कि बीसी यानी बीजी खेर है। कौन है भैया, बीजी खेर, बी और जी खेर। तो राजभाषा आयोग के अध्यक्ष भैया बीजी खेर है। 100% क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपका भी 85 नंबर है कि गागर में सागर मुहावरा संबंधित है। गागर में सागर भरना ये मुहावरा भैया किससे संबंधित है। तो 85 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते भैया ये संबंधित किससे है, ज्ञानार्जन से है या फिर पल्लवन से, फिर सापेक्षर से या फिर छेपड़ से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है गागर में सागर भरना, ये जो है गागर में सागर, ये जो है संक्षेपण से संबंधित है। सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, कोई चीज़ संक्षिप्त में कह जाना, ठीक है, सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर 89 नंबर क्वेश्चन इसी के सामने भी दिया हुआ, इसको भी देखते चलेंगे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर किसके भाग भैया, तो कंप्यूटर के भाग हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर के भाग है, सभी को पता होगा, डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि अंग्रेजी शब्द प्रेसिस का हिंदी अनुवाद क्या है। प्रेसिस आपका PRECIS का हिंदी अनुवाद क्या है। तो ये क्वेश्चन की हम बात करें तो भैया इससे जो है इसे क्या कहा जाता है। तो 86 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो भैया इसे संक्षेपण कहा जाता है। संक्षेपण को ही प्रेसिव कहा जाता है, प्रेसिस कहा जाता है, ठीक है, बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ये क्वेश्चन उल्टा भी पूछ सकता है कि संक्षेपण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ठीक है, इसको देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। आपका जो है 86 नंबर क्वेश्चन हो गया। इसी के सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी हम देखते चलेंगे, चलेगा। आपका क्वेश्चन हो गया 85, चले हाँ ठीक है। फिर 86 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। फिर 90 नंबर क्वेश्चन इसी के सामने दिया हुआ कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को संक्षेप में कहा जाता है भैया। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है CPU ही होता है, इसका फुल फॉर्म ही लिखा हुआ है, CPU का फुल फॉर्म ही लिखा हुआ है। C से सेंट्रल, P से प्रोसेसिंग, U से यूनिट। तो भैया ये जो है इसे संक्षिप्त में कहा जाता है, CPU कहा जाता है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा क्योंकि CPU का फुल फॉर्म ही लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका दिया 87 नंबर कि निम्न में से कौन सा जो है टिप्पण का प्रकार नहीं है। तो भैया टिप्पण का प्रकार कौन सा नहीं है ये बताना है। तो 87 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो भैया कौन सा टिप्पण का प्रकार नहीं है। तो भैया सूक्ष्म टिप्पण, सामान्य टिप्पण और संपूर्ण टिप्पण, ये सभी टिप्पण के प्रकार हैं। लेकिन अपूर्ण टिप्पण ये भैया कोई भी इसका प्रकार नहीं है, इसलिए इसमें का बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा क्योंकि अपूर्ण टिप्पण कोई भैया इस टिप्पण का प्रकार ही नहीं है। टिप्पण के प्रकार पूछेगा कि टिप्पण के प्रकार हैं, यदि ये ऑप्शन ना देकर के डी ऑप्शन देता कि इनमें से सभी, तो भैया इनमें से सभी जो है टिप्पण के प्रकार हैं, जैसे कि सूक्ष्म टिप्पण, सामान्य टिप्पण और संपूर्ण टिप्पण, इस टिप्पण के प्रकार है। लेकिन अपूर्ण टिप्पणी कोई भी इसका प्रकार नहीं है, ठीक है। 91 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, इसको भी देखेंगे, जो कि आपका दिया हुआ है कि भारत में कंप्यूटर युग के प्रारंभ वर्ष क्या है। तो भारत में जो है कंप्यूटर युग के जो भारत में कंप्यूटर जो प्रारंभ हुआ किस वर्ष से हुआ है। यदि इस क्वेश्चन की हम बात कर ले 91 नंबर की, तो भैया इसका जो प्रारंभ वर्ष है वो है 1992 में। कब हुआ था भैया, 1992 में। इसका सी ऑप्शन लगाइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जितने भी क्वेश्चन है टोटल 100 क्वेश्चन में पहले भी आपको बता चुका हूँ, ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन है जिसकी इस बार सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। गारंटी लेता हूँ, कुछ भी आपका एग्जाम में तो कल ही कुछ भी नहीं तैयार करते हो, पेपर की ही सारे रट्टा मान लेते हो। 40 मिनट देखकर वीडियो 1 घंटा, तो बिल्कुल आपका पेपर सॉल्व करके आओगे, अच्छे खासे नंबरों से पास हो जाओगे। हो सकता है 2-3 क्वेश्चन छूट जाए, नहीं तो पूरा पेपर आप सॉल्व करके आओगे। अगले प्रश्न में बात करेंगे जो कि 88 नंबर है कि निम्न में से जो है कौन सी विशेषता पल्लवन की नहीं है। तो पल्लवन की कौन सी भैया विशेषता नहीं है। तो 88 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले तो मौलिकता, सृजनात्मकता और कल्पनीयता,
कल्पनाशीलता, ये सब चीज जो है पल्लवन की विशेषता है, लेकिन संकुचन जो है इसकी कोई भी विशेषता नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, तो भैया कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है बताने का प्रयास करेंगे सभी विद्यार्थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी इजी प्रश्न है। तो कंप्यूटर का भैया मस्तिष्क किसे कहा जाता है? माउस को कहा जाता है, फिर प्रिंटर या फिर यूपीएस या फिर सीपीयू। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है भैया? सीपीयू को कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका 93 की हिंदी दिवस मनाया जाता है, सभी विद्यार्थी बताने का प्रयास करेंगे। ये क्वेश्चन में करा चुका हूँ चैप्टर वाइज में। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को, फिर 2 अक्टूबर या फिर 14 सितंबर या फिर 11 जून। तो भैया हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। गारंटी लेता हूँ क्वेश्चन की बिल्कुल आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसी के सामने 97 नंबर दिया हो कि कार्यालय भाषा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो कार्यालय भाषा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसके उद्देश्य की हम बात कर ले तो भैया ऑप्शन दिए हुए हैं कि हिंदी को आदर करना, आदर दिलाना, बिल्कुल राष्ट्रभाषा बनाना ये भी है, हिंदी का प्रचार प्रसार करना, ये सभी जो है कार्यालय भाषा का प्रमुख उद्देश्य ही है। इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, उपयुक्त तो सभी। अगला क्वेश्चन आपका 94 नंबर है कि किस अनुच्छेद के नियमों का पालन न किए जाने के कारण हिंदी का विकास जो है बाधित हुआ है? तो भैया आर्टिकल जो है 351 का जो है प्रयोग न किए जाने से जो है ये बाधित हुआ है हिंदी का विकास। ठीक है, एक भी क्वेश्चन में करा चुका हूँ आपको फर्स्ट चैप्टर में। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ठीक है, आपका अनुच्छेद 351 पहला ऑप्शन इसमें का एकदम राइट है। इसी के सामने दिया हुआ 98 नंबर क्वेश्चन कि राजभाषा के लिए जो है नेशनल लैंग्वेज शब्द जो है किसने प्रयोग किया था? ये शब्द भैया किसने प्रयोग किया था सभी बताने का प्रयास करेंगे। ये भी क्वेश्चन चैप्टर 1 में ही था। कौन सा इसमें का सही विकल्प रहेगा? जवाहरलाल नेहरू जी नेशनल लैंग्वेज का शब्द प्रयोग किया था, या फिर सेठ गोविंद दास ने, फिर सी गोपालाचारी ने, या फिर जो है पुरुषोत्तम टंडन ने? तो भैया किसने किया था? राजभाषा के लिए जो है नेशनल लैंग्वेज शब्द जो है सी गोपालाचारी ने प्रयोग किया था। सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन 95 में दिया हो कि राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया? तो राजभाषा आयोग का गठन जो है कब किया गया? 1955 में किया गया। कब किया गया भैया? 1955 में। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। राजभाषा आयोग का गठन भैया 1955 में किया गया। डी ऑप्शन एकदम सही इसमें का। इसी के सामने 99 क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? सभी विद्यार्थी बताने का प्रयास करेंगे। ये भी आपके चैप्टर 1 में ही क्वेश्चन था। तो भैया संविधान के जो है भारतीय संविधान की 8वीं सूची में जो भाषाओं की संख्या है कितनी भैया? 22 है। कितनी है? 22 है। 22 है। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। चलेगा, इसमें का पहला विकल्प एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 96 है क्योंकि अंग्रेजी को जो है सह राजभाषा का स्थान किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा प्राप्त हुआ है? तो भैया ये जो प्राप्त हुआ है राजभाषा संशोधन विधेयक 1967 के द्वारा प्राप्त हुआ है। ये भी क्वेश्चन चैप्टर 1 में ही था। ये भी मैंने कराया हुआ मेरा क्वेश्चन है। फिर लास्ट में आपका 100 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, इसको भी देख लीजिएगा कि हिंदी भाषा की दृष्टि से का वर्ग के क्षेत्र में निम्न में से कौन सा प्रदेश नहीं है? तो का वर्ग के क्षेत्र में कौन सा प्रदेश नहीं आता है? तो पहले देखेंगे का वर्ग में कौन कौन से प्रदेश आते हैं, यह पहले देखेंगे। तो भैया का में जो आते हैं वो आते हैं उत्तर प्रदेश आता है, बिहार आता है, राजस्थान आता है, और जो है गुजरात जो है का वर्ग में नहीं आता है। ठीक है, गुजरात जो आता है खा वर्ग में आता है। ठीक है, इसलिए इसमें का जो है डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ये गुजरात जो है खा वर्ग में आता है और सभी जो है का वर्ग में आते हैं। ठीक है, इसमें का जो है डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। पूरा मैंने जो है 100 MCQ क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिया है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। और अपना जब भी OMR सीट पर आपका पेपर हो बहुत ही केयरफुल अपना OMR सीट भरे। एक ही गोला करने का प्रयास करें, 2 गोला करने से बेकार हो जाएगा OMR आपकी, हो सकता है चेक ही ना हो, वो पूरा क्वेश्चन गलत ही ठहराया जाएगा। इसलिए पहले जो है मैं रिकमेंड करूँगा, आपको बुकलेट मिलता है उसमें जो भी क्वेश्चन सही है पहले वो उस पर आपको बिंदी रख लेना है। कोई भी एग्जामिनर आपको टोकेगा नहीं बिंदी रखने के लिए, हो सकता है आपको टिक लगाने के लिए रोके, लेकिन बिंदी रख लोगे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उस पर बिंदी रख लीजिए, बहुत ही केयरफुली पढ़ पढ़ के क्वेश्चनों के बाद को जो है अपने OMR सीट में आपको जो भी उस क्वेश्चन सही है उसी को देख देख कर बहुत ही सावधानीपूर्वक आपको गोला भर देना है। ब्लैक या फिर नीला कोई भी पेन आप यूज कर सकते हैं, लेकिन गोला आप बहुत ही सही से ही भरिएगा। ठीक है, पूरा मैंने आपको MCQ क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है। 100 आपके टोटल MCQ क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। प्लेलिस्ट में जाकर अन्य भी वीडियो पड़े हुए हैं, सभी सब्जेक्ट के आप जाकर देख सकते हैं MCQ की। मैंने BA सेकंड सेमेस्टर MCQ की प्लेलिस्ट जो मैंने अलग क्रिएट की हुई है। MCQ वाले प्लेलिस्ट में आपको जाना है, सभी आपको MCQ वाले क्वेश्चन मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव वाले। आप जाकर सभी सब्जेक्ट की वीडियो आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों पर भी शेयर कर देना। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो लाइक और वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखिएगा, क्योंकि मैं सर पर BA BSc की 8 सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी वजह से बने एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।